ईटिंग नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द मतलब हमारे को क्वांटिटी जो है हमारे को इसी तरीके से 20-30% स्पेस रखना है, तो आपको कभी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी हेल्थ के इश्यूज नहीं आएंगे अगर आप सिंपल ये फार्मूला भी अपना लेते हो। अगर कभी गलती से किसी पार्टी में आपने ज़्यादा खा लिया, हैवी खा लिया, तो आई विल एडवाइज़ कि आप नेक्स्ट मील मत खाइए। सपोज़ आपने लंच हैवी कर लिया तो डिनर छोड़ दीजिए, डिनर हैवी कर लिया तो ब्रेकफास्ट छोड़ दीजिए। यू हैव टू गिव मोर गैप, एक और हैवी मील और नेक्स्ट मील के बीच में गैप होना चाहिए, जिससे जो भी आपने खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए और वो एक्यूमुलेट ना हो आपके अंदर और वो पूरा निकल जाए आपकी बॉडी से। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, नॉर्मली हम लोग 3 मील लेते हैं, बट जो 2 मील लेता है वो ज़्यादा हेल्दी रहता है। रीज़न बीइंग कि 2 मील के बीच में जब ज़्यादा गैप होता है तो हमारी बॉडी उसको बहुत डाइजेस्ट कर लेती है, बॉडी को डाइजेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। अगर हम बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हैं तो वो डाइजेशन नहीं हो पाती, अगेन इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स दैट लीड्स टू डिजीजेस। और अगर किसी इंसान ने अगर बहुत हेल्दी रहना है तो हम अपने जैन धर्म से सीख सकते हैं कि वो रात के और सुबह के खाने में 14-15 घंटे का गैप रखते हैं। उसका एक ही रीज़न है, जो पूरे दिन में खाया है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाए और डेली का डेली हमारा सब खाना वो है सब बैलेंस रहे और हम हेल्दी रहें। तो इससे सिर्फ जो है हमारी बॉडी हेल्दी रहने से हमारा माइंड भी हेल्दी रहता है। सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जिसने किया होगा उसको पता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द फूड, मतलब हमें किस जो हम खाना खा रहे हैं उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए। इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपकी जो बॉडी की सेल्स हैं दैट थ्राइव्स ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा बॉडी को में डालेंगे, इट इज़ गोइंग टू डिस्टॉर्ट द एनर्जी द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, और वो हमारी सेल्स को कहीं ना कहीं ख़राब करेगा। और अगर हम ऐसा रेगुलरली करते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू कॉज ए डिजीज़। कभी कभी चलता है बट नॉट ऑलवेज। तो इट शुड बी ए प्रैक्टिस कि हम जो भी खाना खाएं इट शुड बी एट द रूम टेम्परेचर। सपोज़ आपने फ्रिज का कुछ खाना है तो फ्रिज में से निकाला है तो थोड़ी देर आधा घंटा उसको बाहर पड़ा रहने दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, फिर खाइए। बहुत ज़्यादा गर्म आप कुछ पीते हैं तो अवॉइड इट, उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए उसके बाद पीजिए। कभी कभी चलता है, आइसक्रीम खाने का मन है तो खाइए, बट आप डेली आप आइसक्रीम खा रहे हो चिल्ड तो वो इट इज़ गोइंग टू हार्म योर बॉडी। हु शुड कुक एंड सर्व द फूड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन खाना बना रहा है और कौन खाना सर्व कर रहा है। क्योंकि हम इंसान जो है, हम सिर्फ एक इंसान नहीं है, वी आर इमोशनल बींग्स, वी आर एनर्जी बींग्स। तो हम एक एनर्जी हैं। तो हमेशा जो भी घर में खाना बना रहा है तो दैट वो इंसान खुश होना चाहिए। अगर वो दुखी है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी, उसकी नेगेटिव वाइब्स जो है खाने में एब्जॉर्ब होती हैं और इट इज़ गोइंग टू हार्म योर बॉडी। तो इसलिए बोलते हैं कि घर में फीमेल का फूड के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर आपके घर में सर्वेंट्स भी हैं तो एटलीस्ट स्पाइसेस जो है आपके घर में आपकी मदर, वाइफ या डॉटर डाले, या खाना सर्व करने के लिए भी मतलब आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई फीमेल खाना सर्व करे। फीमेल क्यों करे? क्योंकि फीमेल एज़ कम्पेयर टू मैन दे आर वेरी केयरिंग एंड लविंग। एज़ कम्पेयर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैन नहीं होते हैं, बट उनका एक खिलाने का उनका एक भाव जो है दैट इज़ वेरी नेचुरल, दैट कम्स वेरी नेचुरल टू देम। हाँ सर, हाँ मन से खिलाते हैं, दिल से खिलाते हैं। जी 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 जी, फॉर द सेम रीज़न, इसी वजह से आपको घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मेंटेन रखना चाहिए, आपको अपने ऑफिस में भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मेंटेन रखना चाहिए। जहाँ पर दुखी लोग होंगे तो आप भी दुखी ही रहोगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू मेंटेन ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट। हम एंटरप्रेन्योर्स हैं तो हमें घर में भी और अपने ऑफिस में भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना ही है। और आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट मेंटेन करोगे, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी आपके, आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है हाउ टू क्योर इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज विद फूड। फूड एज ए मेडिसिन, हम इसको कैसे हम करें? तो मेन रीज़न वही है बीमार होने का कि हमारे अंदर जब
बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल्स, चाहे फूड में, चाहे बहुत ज़्यादा एक्सेस में हम सोप यूज़ कर रहे हैं, चाहे हमारे टूथपेस्ट में केमिकल्स हैं, तो हमें हमें देखना चाहिए टूथपेस्ट पे ग्रीन वाला जो ग्रीन टैग लगा होता है ना, वो वाला टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। रेड वाला में क्या होता है, वो हाईली केमिकल्स होते हैं और वो आपके माउथ के अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। जो आपका फर्स्ट मैकेनिज़्म आपके हैंड्स होते हैं बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सोप से हाथों को धोते हैं, जो हार्मफुल सोप्स हैं, तो उससे हमारे हाथों का बैक्टीरिया ख़त्म होता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा यहीं ख़त्म हो गया डिजीज़ के अगेंस्ट, माइक्रोब्स के अगेंस्ट। उसके बाद हम अगर रेड टैग वाले केमिकल, हाईली केमिकल टूथब्रश को पेस्ट को यूज़ करते हैं, तो हमारे माउथ का भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हम फास्ट फूड खाते हैं, तो हमारे गट का बैक्टीरिया भी ख़त्म हो गया। तो तीनों का बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया मेंटेन करने के लिए हमें ऑर्गेनिक सोप्स यूज़ करने चाहिए, हमें टूथपेस्ट वो यूज़ करना चाहिए जो ग्रीन टैग से आता है, और हमारे को खाने का तो बता ही दिया कि जितना आप रॉ फूड खाओगे उतना अच्छा है। आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो इट्स ए नेचुरल इंटेलिजेंस एंड इट इज़ हाईली एफिशिएंट इन डिटेक्टिंग, आइसोलेटिंग एंड किलिंग द फॉरेन हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब उसको क्या करना है, उसको फोकस करना है एनिमीज़ के ऊपर। एनिमीज़ जो आपके माइक्रोब्स हैं जो आपको डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। बट हम जब जब बीमार होते हैं, हम बहुत ज़्यादा हैवी खाते हैं, ऑयली खाते हैं, कार्ब्स फैट्स खाते हैं बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा स्लो डाइजेस्टिंग होते हैं। तो वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा एनर्जी सिस्टम है, जो फाइट करता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ डाइजेशन, सेकेंड प्रायोरिटी इज़ फाइटिंग द एनिमीज़। अगर किसी भी कंट्री में सिविल वार हो जाए तो वो पहले अपने घर को संभालेंगे, बाहर बाद में फाइट करेंगे। तो अगर सिविल वॉर अंदर हो गया, हमने हैवी खाने से हमने सिविल वॉर क्रिएट कर दिया अपने स्टमक के अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम डाइजेशन में लग जाएगा, तो वो एनिमीज़, हम माइक्रोब से लड़ ही नहीं पाएंगे। माइक्रोब से लड़ नहीं पाएंगे तो हमारी डिजीज़ बढ़ेगी, और जैसे ही उनकी ग्रोथ होने लगेगी, दे आर गोइंग टू कॉज हैवक इन योर बॉडी। वो आपको पता ही है, फिर आप हॉस्पिटल और वो सब चक्करों में पड़े रहेंगे। तो मेक इट ए रूटीन, जो हमने पहले डिस्कस किया कि 50% आपका रॉ फूड ज़रूर होना चाहिए। फ्री योर इम्यून सिस्टम फ्रॉम द जॉब ऑफ डाइजेशन। आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपने देखा होगा पहले के टाइम में लोग जो है जब बीमार होते थे तो वो फास्टिंग करते थे, वो खाना नहीं खाते थे। नेचुरली भी हमारा मन नहीं करता जब हम बीमार होते हैं कि खाना नहीं खाना, क्योंकि वो हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप ही आपके अंदर ये फीलिंग दे रही है कि आपको खाना नहीं खाना। क्योंकि खाना नहीं खाना मतलब यू आर फ्रीइंग योर इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जब हम खाना खा लेंगे तो वो डाइजेशन में लग जाएगा। पहले के ज़माने में डॉक्टर्स भी मना करते थे, लेकिन अब एलोपैथी में लोग कहते हैं कि जो मर्जी खाओ। बट दिस इज़ द फैक्ट कि आप कम खाएंगे, आपने खाना है तो आप रॉ फूड खाइए जो जल्दी डाइजेस्ट हो, जो आपको एकदम एनर्जी भी देगा। आप जूसेस पियो, आप नारियल पानी पियो, ये सब चीज़ें जो है बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगी, और इट विल हेल्प यू अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट द माइक्रोब्स, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को भी बढ़ाएंगे। कभी आप इंटरनेट पे ऑटोफेजी को पढ़िएगा। ऑटोफेजी एक ऐसा सिस्टम है कि अगर हम 3-4 दिन फास्टिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में से 3 दिन फास्टिंग करने से हमारी बॉडी में जितना भी एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है वो निकल जाता है। लेकिन अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस ही रखें कि हम डेली का डेली जो है एक सिस्टमेटिक वे में खा रहे हैं, साइंटिफिक वे में खा रहे हैं, समझ के अपनी बॉडी को समझते हुए, तो हमारे को ये डिजीज़ की नौबत ही नहीं आने वाली है। फॉर द लास्ट 12 ईयर्स मैंने कभी मेडिसिन नहीं खाई है। इफ़ रिक्वायर्ड ईट न्यूट्रिशियस फास्ट डाइजेस्टिंग फूड, वो मैंने आपको बता ही दिया है। बॉडी टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का राइज होता है, फीवर हो जाता है हर इन्फेक्शन में। सबको सबसे पहला सिम्टम क्या आता है, इन्फेक्शन जब भी होता है फीवर हो जाता है। तो फीवर क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस को हीट से ही किल किया जाता है, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है अपना। बट हम लोग क्या करते हैं, हम उसको सप्रेस कर देते हैं बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। हम फीवर की मेडिसिन खाई और उसको सप्रेस कर दिया, तो दैट इज़ गोइंग टू ओनली प्रोलॉन्ग योर डिजीज़। जो आपको इन्फेक्शन हो रखा है उसको वो प्रोलॉन्ग करेगा, उसको वो ठीक नहीं करने वाला है। तो बेटर है कि हम फीवर को बियर करें, आराम से लेटें, रेस्ट करें। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है किसी को, सब ओवर बिजी हैं। अब मैं तो कहता हूँ खुश होना चाहिए किसी को, अगर बीमार हो गया ना, कोई बुखार उखार हो गया, तो आराम से लेटो घर पे, 3-4 दिन रेस्ट करो, और अपना कोई फीवर की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता जहाँ पे वो डेंजर लेवल पे आए,
सपोज 100 से ऊपर जाता है या 101 होता है तब आप लीजिए, बट 100 101 तक अवॉइड कीजिए आप।